हिमाचल के इस लोक भवन में सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। कल ही मैं पुराने अपने जहां मुझे मेरा कार्य क्षेत्र रहा है लेह से आने का मौका मिला। हिमाचल के राज्यपाल बनने से पूर्व लगभग 7.5 महीने मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार लद्दाख में निभाया है। लद्दाख भी किसी वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। मुझे लगता है कि धारा 370 हटने के बाद और लद्दाख अलग से यूटी बनने के बाद एक बहुत बड़ा विकास जो है लद्दाख में हो रहा है। और मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। सारी स्टडी मेरी पंजाब से हुई है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारा रहन सहन काफ़ी मिलता है। और मुझे लगता है कि जो सेवा करने का मौका मुझे हिमाचल प्रदेश में मिला है, मैं उसको ठीक प्रकार से निभा पाऊँ। मेरा अक्सर मैं बोलता हूँ, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। तो मुझे लगता है कि हिमाचल के विकास के लिए ये जिस प्रकार से ये सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर्यटन के बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर लोगों का जो आतिथ्य है, क्योंकि बाहर से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के दौरान यहाँ का जो पर्यटन है बहुत बड़ा है। यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। और मैं चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी बात होती है, सभी से। मैं अलग अलग पदों पर रहा। जम्मू में मैं 3 बार मेयर रहने का मुझे मौका मिला और विधानसभा का स्पीकर बनने का मौका मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। तो इसी तरह से लद्दाख का उपराज्यपाल, यहाँ राज्यपाल। तो लोगों की नब्ज़ को पहचानना मुझे लगता है कि जरूर जो मेरी अपनी एक तरीका रहा है उसको करने की कोशिश करेंगे। मुझे हिमाचल को पहले ही नज़दीक से देखने का मौका मिला है। यहाँ पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हरित जो आवरण है उसको बढ़ावा देना, ये हमारे सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यटन विकास की यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। शिक्षा में गुणवत्ता और कौशल विकास पर ध्यान देना, ये भारत सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। और आने वाले समय में मैं किस प्रकार से उनका सहयोगी बन के काम करूं, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी। जनजातीय विकास हमारा प्राथमिकता रहेगी। और युवा कल्याण, प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं कि इस देश का 65% जो युवा है, उसी के कारण से भारत युवा देश है। और हम सभी ने 2047 का एक सपना लिया है, जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो उसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि युवाओं पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके स्किल पर बहुत बड़ा काम हो। और विशेष करके युवा स्किल्ड बनेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जॉब सीकर ना बन करके जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। इस प्रकार का भी हमारा प्राथमिकता रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 7 महीने में, हालांकि आप जान सकते हैं कि लद्दाख जो किस प्रकार का क्षेत्र है, -30 -40 डिग्री में भी मैं पिछले 7 महीने में वहाँ 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने सड़क मार्ग से यात्रा की है। और जहाँ भी मैं 200 किलोमीटर जाता था, हर 50 किलोमीटर पर लोगों से मिल करके, इंटरेक्शन करके, सभ्यता, संस्कृति, उनकी प्रॉब्लम जान करके उनसे बात करता था। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, मैं भी लोगों के बीच में रहूं। और खास करके जो भी हमारे क्षेत्र हैं, 12 जिले हैं, तो 12 जिले, तो लगभग 3-4 महीने में हम 12 जिलों का दौरा करके वहाँ जिस प्रकार से भी मेरा सहयोग सरकार के लिए हो सकता होगा उसको करेंगे। हमारी लद्दाख की तरह इस प्रदेश की सीमाएं भी हैं जो चाइना से लगती हैं। और सीमा जो क्षेत्र हैं, विलेज डेवलपमेंट हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं लद्दाख के
जो आखिरी गांव है ये पाकिस्तान और चाइना के साथ लगते हैं, जो 1971 में भी कुछ एरिया हमने उनका जीता था, खांग एरिया था, तो वहां तक मेरा डूबरा तक जाने का मुझे मौका मिला है। यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा कि बॉर्डर का विकास किस प्रकार से हो, इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। विकास के मामले में का जहाँ तक सवाल है, वहाँ आपस में हमारा समन्वय बने, सरकार के साथ भी विपक्ष के साथ भी, क्योंकि लोकतंत्र में वहाँ चैलेंज अलग था। वहाँ ना कोई मिनिस्टर था, वहाँ ना कोई सरकार थी, वहाँ इसलिए जो सेक्रेटरी वगैरह IAS ऑफिसर भी चलाते थे, वहाँ काम करने का या सरकार है। और सरकार के साथ जरूरी है कि पहाड़ी प्रदेश की को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सब मिल करके फिर आपस में जोड़ करके बैठें। तो राज्यपाल के रूप में किसी की कोई पार्टी नहीं होती, इसलिए सब समाज को लेकर के चलना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो करेंगे, लेकिन जो संभावनाएं अपने राज्य में बन सकती हैं उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। हम सेल्फ सफिशिएंट बने, इस प्रकार की हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की बेहतरी के लिए ठीक है, शुरुआत में वो मदद करेंगे, लेकिन आखिर में हमें अपने आप ही वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी, जो कि जिससे जनता भी प्रभावित ना हो। और खास करके टूरिज्म ऐसा एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, हमारा जंगलात एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। इसलिए हमारे कुछ गवर्नर्स रहे हैं, उसमें हमारे आचार्य देवव्रत जी है, आलेकर जी है, इसी तरह से हमारे जो अभी कल ही जो मेरे प्रीडेसेसर हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य शुरू किए थे जो कि जनता के लिए भलाई के लिए थे। मैं उन सभी कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। नशा मुक्त ये सरकार हो और ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम बढ़े, तो उन सभी चीज़ों को जो उन्होंने किया है उस चीज़ को हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका मैं चांसलर हूँ। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा माध्यम रहता है जिससे हमारे युवाओं का विकास हो सकता है। तो मेरी यही प्राथमिकताएं रहेंगी। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप मुझे कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं मैं उसको स्वीकार करूँ। देखिए, नशा हमारे समाज के लिए एक बड़ा नासूर बन चुका है और कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस प्रकार का जो नशे में आए। इसलिए जरूरी है, शिक्षा एक माध्यम है, संस्कार भी एक माध्यम है, और इसके साथ काउंसलिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से लद्दाख में पहले बोर्ड हुआ करता था, एजुकेशन बोर्ड हुआ करता था, हमने लास्ट ईयर उसको CBSE में तब्दील किया। हमारे बच्चों के नंबर बहुत कम आए क्योंकि जो उसका तरीका है बदल जाता है शिक्षा का। हमारे जो DCs हैं उन्होंने ऐसे 40 अध्यापकों का, क्योंकि ये भी हिमाचल का भी एरिया है लेकिन वो तो बहुत दूर दराज का एरिया है, तो जहाँ कोई 50 घर हैं, कहीं 10 घर हैं, कहीं 20 घर है, पहाड़ी एरिया का। हमारे लोगों ने YouTube पर कुछ 40 लोगों की टीम तैयार की जो कि लेक्चर हर सब्जेक्ट में देते हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इसी तरह से मुझे लगता है कि अभी लद्दाख में हमने खेलो इंडिया, वहाँ के लोग दूर दराज में रहने वाले, जहाँ 50 घर हैं, वहाँ पर भी आइस हॉकी जो गेम है उसको प्रमोट करते हैं और अपनी ग्राउंड मांगते हैं। वहाँ का व्यक्ति ये जो अपना कम्युनिटी सेंटर है वो मांगता है हर, और इतनी डेवलपमेंट होती है, जहाँ भी 4 से व्यक्ति 4 घर भी हैं, वो भी कहता है हमें आने वाले समय में यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मिलना चाहिए। तो सरकार ने बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी। आपकी जानकारी के लिए हमने जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर है NHM में, यहाँ बच्चों की तनख्वाह पूछी गई 50,000 रुपया होगी, वहाँ 4 लाख तक हम तनख्वाह देते हैं। हमने वहां पर इस प्रकार की मशीनें लगाई हैं कि डॉक्टर ले में बैठेगा और वह दूर दराज के इलाकों में बैठ करके उनका बीमारी जान करके उनके टेस्ट करके उधर रिपोर्ट दे रहा होगा। इसी तरह से हर क्षेत्र में, इसलिए जरूरी है, जहां तक इन्होंने नशे की बात की है,
नशा हमारे लिए नासूर है, पहले ही मैंने कहा, लेकिन इस पर काम करना जरूरी है। और ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम भी है, और सभी सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ें, तभी ये संभव हो पाएगा। तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज जो केंद्र सरकार में अधिकांश मंत्री बैठे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, और लद्दाख को भी उसका फायदा हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम आपस में बात तो कर सकते हैं। बातों से, संवाद से बहुत कुछ निकलता है। हमारे मुख्यमंत्री भी यही चाहते होंगे कि हिमाचल का विकास हो, मैं भी यही चाहता हूं, और यहाँ का विपक्ष भी चाहता हूं। तो इसलिए स्वाभाविक बात है, जिन विषयों पर इकट्ठा बैठ सकते हैं उस पर बैठना चाहिए। सर, एक आरडीपी का बड़ा मुद्दा है। विधानसभा में जिस व्यक्ति ने कार्य किया हो, सबको साथ लेकर के चलने के, आप जम्मू कश्मीर का मेरा अधिकार देख सकते हैं, और वही मैं प्रयास यहाँ पर करूंगा। सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है। उस दायित्व में किस प्रकार से सहयोग कर पाऊं, ये जरूरी है। देखिए, राष्ट्र निर्माण में सभी का योगदान चाहिए, और बिल्कुल इस प्रकार के जो लोग हैं जो पूरी तनख्वाह लेकर के काम नहीं करना चाहते, उनके लिए उन पर एक्शन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम किसी को सपोर्ट करके इस सरकार को नहीं, इस सिस्टम को नहीं चला सकते। स्वाभाविक बात है, जितना मेरा रोल है उस रोल को अच्छी तरह से निभा पाऊंगा। जानकारी नहीं है, जब मैं इसको स्टडी करूंगा तो बहुत कुछ सीखूंगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।